नमस्कार। बुखार को हम कैसे रोकें, वो भी स्वर विज्ञान के माध्यम से। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी बुखार जैसी एक भयानक बीमारी कहते हैं, ये आती ही रहती है। सबसे अधिक तो हम बच्चों से परेशान होते हैं, क्योंकि हम सब अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं और बच्चों को ज़रा भी कोई तकलीफ़ आए तो हमें बहुत दुख होता है। तो बुखार जैसी बीमारी को हम लोग स्वर विज्ञान के माध्यम से कैसे ठीक करें, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो आपके बच्चों को अगर बुखार आने वाला है या आपको बुखार आने वाला है, तो इसी समय हमें अपने स्वर विज्ञान का प्रयोग करना है। स्वर विज्ञान हमें इसमें बहुत ही जल्दी और तत्काल लाभ दिलाने वाला एक शारीरिक विज्ञान है। इसे कहते हैं स्वर विज्ञान। हमारा ये सूर स्वर है और ये हमारा चंद्र स्वर है। दोनों ही हमारे जो दाएं नाक के छेद से निकल रही हवा वो हमारी सूर स्वर है और जो बाएं नाक के छेद से निकल रही वो हमारी चंद्र स्वर है। तो ये दोनों ही हमारे स्वर हैं। अब हम इनका अगर उपयोग करते हैं तो फिर यही स्वर हमारे विज्ञान में, यानी विज्ञान का जो परिभाषा है, एक नई चीज़ का जन्म होना, इससे यही परिभाषा है विज्ञान की। जैसे हम देखते हैं कि एक मिस्त्री, मैकेनिक, इंजीनियर एक किसी भी वाहन की रचना करके उसे चला के दिखा देता है। इसी प्रकार से हमारे ये स्वर अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो यही स्वर हमें हमारे जीवन में उस दुख को मिटा के दिखा देते हैं। इसे कहते हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान से ही अर्जुन ने महाभारत को जीता। स्वर विज्ञान से ही राम ने रावण पर विजय पाई और स्वर विज्ञान से ही भगवान शंकर जी का नाम महादेव पड़ा। जितने भी जो स्वर ज्ञानी हुए हैं उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो स्वर का विज्ञान बहुत ही बड़ा है दोस्तों, इसकी कोई अताह नहीं है। ये तीनों लोक में जानने का विज्ञान है। अब दोस्तों, तीनों लोक का एक शब्द अर्थ अलग है। कहीं आप इसमें मत समझ जाना कि पाताल लोक और पृथ्वी लोक और आकाश लोक। तो ये जो चीज़ हैं ये अलग हैं, ये हमारी भटकना की ओर लेके जाती हैं। ये नहीं है, तीनों लोक अलग बात है। इसकी हम चर्चा कभी अपने विषयों पर करेंगे जब समय आएगा इसमें। तो फिलहाल हम जानते हैं कि स्वर विज्ञान का हम बुखार में उपयोग कैसे करें। तो गौर से देखना कि जब अब हमारे बच्चों को या हमें स्वयं को बुखार आने वाला हो और हमें लग रहा है कि हमारा शरीर गर्म हो रहा है, धूप अच्छी लग रही है, अंगड़ाई आ रही है, ऐसे लक्षण पैदा होते हैं बुखार आने से पहले। गर्मी बढ़ जाना, भूख ना लगना और शरीर में आलस दौड़ना, ऐसे लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे शरीर में बुखार आने वाला है। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि उस समय अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका दाहिना स्वर चल रहा होगा। है ना दोस्तों ताज्जुब की बात? क्यों? ये दाहिने स्वर यानी सूर स्वर है। सूर स्वर को इस शरीर को कष्ट देने का अधिकार है। सूर स्वर को इस शरीर को लाभ देने का अधिकार है। यही धारणा से हमारे अंदर यह व्याधा पैदा होती हैं और खुशियाँ भी इसी धारणा के अनुसार पैदा होती हैं।
तो इन्हीं बातों को समझने की ज़रूरत है। जब हमारा ये सूर स्वर चल रहा होगा तो हमारे अंदर अधिक गर्मी का प्रभाव बढ़ जाता है। इसकी वजह से सबसे पहले हमारी भूख बंद होगी। जब भूख बंद होगी तो शरीर में आलस दौड़ेगा और कुछ समय बाद शरीर दुखना चालू हो जाएगा। तो ऐसे लक्षणों से हमें बुखार आ जाता है। अब करना क्या है? अगर ऐसे लक्षण हमें समझ में आते हैं कि हमारे शरीर में बुखार के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि हमारा जो दायां सुर चल रहा है उस समय, यानी इस दाहिने नाक के क्षेत्र से गर्म हवा निकल रही होगी बहुत तीव्र गति से, तो इसको बंद करके हमें बाएं स्वर को चालू कर देना है। इसके लिए क्या करना है कि हम अपने जाकर के पलंग पे, बिस्तर पे, खटिया पे, कहीं भी जाकर के या नीचे कहीं भी जाकर के जहां आप कर सकते हो उस जगह पर इस करवट में जाकर के लेट जाएं। इससे क्या होता है कि ये स्वर हमारा यहाँ से दब जाता है और इसे बंद होना ही पड़ता है। जब ये बंद हो जाएगा तो फिर हमारा ये बायां स्वर चालू हो जाएगा। तो जब ये चालू होगा तो ये गर्मी जो बढ़ रही थी हमारे शरीर के अंदर वो कम होना चालू हो जाएगी। जब कम होगी और ठंडक बढ़ना चालू हो जाएगी, इससे चढ़ता हुआ बुखार तुरंत बंद हो जाएगा और हमें उस समय इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने बुखार को बिना दवा के ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से, और वो स्वर विज्ञान के माध्यम से। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोग आसानी से समझ गए होंगे कि हम अपने स्वर का बुखार में किस तरह उपयोग करें। आपके कमेंट जो भी हो हमें लिख करके भेजें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।